जय जय श्री राधे जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस कुंज विचित्र समाज की जय जय यमुना तट की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय कि ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विघ्नेश्वर की सुख साज की जय जय ब्रज के सब संतन भगतन की ब्रज मंगल की ब्रजराज की जय जय। परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश अकारण करुणा वरुणालय तड़ित इंदिर पीतांबर धारी भक्तवान कल्पतरु नंद नंदन आनंद कंद पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र महाराज की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस। आइए शुभारंभ करें। कल आप लोगों ने भक्तराज परम संत शिरोमणि श्री सुदामा जी की कथा का रसास्वादन किया। सुदामा जी प्रत्येक स्थिति में भगवान के कृपा का अनुभव करते हैं। किसी भी स्थिति में रहे सुदामा जी, वो प्रत्येक क्षण जीवन की हर एक घड़ी में भगवान का स्मरण ही करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। सुखे दुखे समय कृपा लाभ लाभ हो जाए, सुख में दुख में लाभ में हानि में प्रत्येक समय मन में यही नाम बात रहती है उनकी कि राम जी जो भी करते हैं, मेरे श्याम बोले कन्हैया जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान अपने भक्तों का कभी हानि नहीं होने देते, कभी बिगड़ने नहीं देते। भगवान अपने भक्तों पर दिव्य कृपा करते हैं। उनकी कृपा का अवलोकन नहीं किया जा सकता कि भगवान हमारे ऊपर कितना कृपा करते हैं। ये मानव शरीर भी जो हमें मिला है ना, ये भगवान की ही कृपा से मिला है, भगवान की ही देन है। हमारे पुण्य इतने समर्थवान नहीं है कि हम इस मानव योनि को प्राप्त कर सकें। ये तो भगवान की कृपा है, उनकी दया है, उनकी करुणा है। करुणा करके भगवान ने ये नर्तन हमको दिया है। इसलिए प्रत्येक क्षण भगवान के करुणा का हमको स्मरण करते रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कल भगवान ने अपनी दीन बंधुता का परिचय दिया, सबके सामने अपनी दीन बंधुता को प्रकट किया। सुदामा जी को गले लगाकर, सुदामा जी को अपने समान अपने समकक्षी बताकर हमारे जीवन में अगर ये घड़ी आ जाए भैया कि हम भी लोगों को द्वैमनस्यता का भाव से ना देखें, द्वैमनस्यता का भाव खत्म कर दें, तो प्रभु हम पर भी जल्दी प्रसन्न होंगे। और जिस प्रकार सुदामा को सहारा दिया ना, वैसे हमको भी सहारा देंगे। सहारा देने वाले केवल मेरे प्रभु हैं। आइए कथा प्रसंग पर चलते हैं। मेरे कान्हा का स्वभाव इतना मृदु स्वभाव है कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे दयालु कौन है, सबसे सरल भगवान कौन है। एक दिन सभी देवताओं ने अनावश्यक मीटिंग बुलाई, सभी आए, सभी महर्षि आए
और सबके सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में, त्रिदेवों में सबसे सरल देवता कौन है। तो सभी उपाय निकालने लगे। कोई कहता है कि भोलेनाथ बड़े सरल हैं, करुणावतार है। तो कोई कहते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत सरल हैं, और कोई कहते हैं नारायण बहुत सरल है। सभी मिलकर भी ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा सरल कौन है। तो भृगु जी महाराज को ये कार्यभार सौंपा गया। जो काम कोई नहीं करता ना, वो भृगु जी करते हैं। जैसे दक्ष को यज्ञ के लिए आचार्य नहीं मिल रहा था, क्योंकि शिव विरोधी यज्ञ का कोई आचार्य नहीं बनना चाहता था, लेकिन भृगु जी महाराज टेढ़े काम करने में बड़े कुशल है, माहिर है। जो काम कोई नहीं करता ना, रिक्सी वाला काम, वो भृगु जी अपने मत्थे ले लेते हैं, हम करेंगे। और यही किया। कोई भी भगवान की परीक्षा लेने में समर्थ नहीं है, लेकिन भृगु जी महाराज खड़े हो गए, हम परीक्षा लेंगे। तो सभी देवताओं ने कहा ठीक है भृगु जी महाराज, आप लेना चाहते हैं तो जाइए परीक्षा लीजिए और हमें निर्णय बताइए कि कौन सी देवता सबसे ज्यादा सरल है। भृगु जी महाराज परीक्षा लेने पहुंच गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपने आसन पर उस समय नहीं बैठे थे, तो भृगु जी गए और सीधा ब्रह्मा जी के आसन में बैठ गए। ना तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही कुछ, और जाकर सीधा ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी देखते रह गए, बेचारे कहने लगे क्यों रे भृगु, मेरा ही पुत्र होके तूने आज मेरा सम्मान करना भूल गया, बड़ों का सम्मान करना भूल गया, मूर्ख कहीं के। मैंने तुम्हें बनाया है, तो भृगु जी महाराज कहने लगे क्या होगा आपने मुझे बनाया तो, मैं आपसे बड़ा तत्ववेत्ता हूं, ब्रह्म ज्ञानी हूं। जो क्रोध आया ब्रह्मा जी को, दौड़े भृगु जी की तरफ, रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ कि ब्रह्मज्ञानी और तत्ववेत्ता किसे कहते हैं। भागे भृगु जी महाराज और थोड़ी दूर जाके कहने लगे अरे अरे ये ब्रह्मा जी तो बहुत गुस्सा करते हैं, सरल नहीं है, बहुत क्रोधी स्वभाव है इनका। चलो एक का तो परीक्षा हो गया, अब दूसरों के पास चलते हैं, दूसरे के पास चलते हैं। पहुंच गए कैलाश, भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने जैसे ही भृगु जी महाराज को देखा, सादर प्रणाम किया, आसन दिया, बैठा है। जैसे ही प्रणाम करने के लिए भोलेनाथ दौड़े, भृगु जी कहने लगे ए बाबा जरा दूर रहिए, पास मत आइए, पता नहीं कितने दिनों से नहाए नहीं हो, और हम ब्रह्मज्ञानी पूजा पाठ करने वाले, हाँ आप हमको छू देंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। दिन भर चिताओं के भस्म में नहाते हो, स्नान करना नहीं, सांपों का माला पहनते हो, नग्न अवस्था में बैठे रहते हो, हमको छूना नहीं। भगवान शिव का दिमाग हुआ खराब और लिए पशुप्रताश अपने त्रिशूल को उठाए और भृगु जी की तरफ दौड़े। भगे भृगु जी महाराज, कहने लगे ये तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा क्रोधी हैं, इनके पास तो दूर से ही प्रणाम है भैया, इसके पास हम नहीं जाएंगे, ये सरल नहीं है। अब पहुंचे क्षीर सागर मेरे नारायण के पास। नारायण उस समय शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, भगवती महालक्ष्मी चरण दबा रही थी। और गए, कुछ बोला नहीं भैया, सीधा भगवान के हृदय में एक लात मार दी भृगु जी महाराज ने। जो ही लात मारी कि लोग पूरा हिल गया। भगवान मेरे नारायण खड़े हुए और खड़े होके बोलने लगे हे प्रभु भृगु जी महाराज, आपने मुझे लात मारी प्रभु, मेरा ये जो हृदय है ना वो वज्र के समान कठोर है, और आपका ये जो चरण है ना वो बहुत सुकोमल है।
कहीं आपके चरण में घात थोड़ी हो गया, आपको दर्द थोड़ी हुई। सहलाने लगे भगवान नारायण भृगु जी के चरण को पकड़कर। नारायण का स्वभाव परम दयालु है। भृगु जी महाराज प्रसन्न हो गए और वहीं से उद्घोष किए कि नारायण जैसा सरल कोई नहीं है। सभी देवता जय जयकार करने लगे नारायण। मेरे नारायण बहुत सरल है भैया। भृगु जी महाराज ने सबको बताया कि ये घटना घटी। नारायण प्रभु सबसे सरल है, लेकिन जब नारायण को लात मारी भृगु जी महाराज ने, भगवती लक्ष्मी वहीं पर थी, उनको आ गया क्रोध और उन्होंने कहने लगा, भृगु जी महाराज सुनिए, आपने मेरे पति देव को लात लगाई मारी है, मैं श्राप देती हूँ। ब्राह्मण लक्ष्मी वंचिता हो जाए, श्राप दे दिया ब्राह्मणों को भगवती महालक्ष्मी ने। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ भैया कि मेरे नारायण सबसे सरल देवता हैं, सबसे कृपालु हैं, सब पर दया करने वाले हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं। उनका स्वभाव, जब मन में उनके स्वभाव का स्मरण होता है ना, तो आंखें भर आती हैं। कितना सरल भी कोई हो सकता है क्या। एक रामायण की आपको कथा सुनाए। जिस दिन अंतिम युद्ध हुआ राम और रावण का, तो भगवान रामचंद्र ने जो तक के बाण चलाए, इतने नुकीले बाण चलाए, इतने तीक्ष्ण बाण चलाए कि रावण का पूरा शरीर घावों से भर गया, छिल गया। रावण युद्ध करने की लायक नहीं बचा, गिर गया वहीं पर। और जब रावण युद्ध करने के लायक नहीं बचा, तो भगवान उनके पास आए और पास आकर कहा, हे लंकेश, हे लंकाधिपति, आप अभी युद्ध करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अभी जाइए घर से आप स्वस्थ हो जाइए, उपचार करा लीजिए। जब आप फिर से युद्ध होने के लायक हो जाए ना, फिर रणस्थल में आइए। जरूरी नहीं है कि युद्ध का निर्णय अभी ही हो, बाद में भी हो सकता है। रावण की आंख में आंसू आ गए। देखो भैया, ये वो रावण है जो सिर काटते समय जिसका हाथ ना कांपे, आज वो रो रहा है। क्यों? राम जी के स्वभाव को देखकर, मेरे नारायण के स्वभाव को देखकर। घर गए, अपने लंका गए, और लंका में जैसे ही मंदोदरी ने उनको देखा तो कहने लगे, प्रभु हे लंकेश्वर, आप तो बहुत घायल हो चुके हैं। दवाई लगाने लगे और दवाई लगा रहे थे ना, तो रावण की आंखों से आंसू बह रही थी। और जब रावण की आंखों से आंसू बही, तो मंदोदरी ने पूछा, हे लंकेश्वर, क्या हो गया? ये घाव आपको बहुत दर्द दे रही है क्या? बहुत तकलीफ हो रहा है क्या आपको? तो रावण बोलने लगा, नहीं महारानी, ये घाव तो हम वीरों का आभूषण है, और ये तो कुछ नहीं है, इनसे बड़े बड़े घाव मैंने देखे हैं। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों प्रभु? तो बोलने लगे, शत्रु भी इतना कभी सरल हो सकता है क्या? मैं राम जी के स्वभाव को देखकर रो रहा हूं। जब मैं रण स्थल पर गिर गया, युद्ध करने में समर्थ नहीं था, तो राम जी मेरे पास आए और कहने लगे, हे लंकेश, आप युद्ध करने के लायक नहीं, आप घर जाके स्वस्थ हो जाइए, फिर युद्ध करने आइएगा। ये वही राम है जिनकी पत्नी का मैंने अपहरण करके, सीता जी का मैंने अपहरण करके उनको जंगल में भ्रमण कराया, उनको खूब रुलाया, फिर भी उनकी सरलता देखिए। ऐसे है मेरे राम,
जय। तो ये है मेरे प्रभु का स्वभाव। प्रभु का हृदय इतना कोमल है और इतना सरल स्वभाव। उनसे अगर हम प्रीति कर लें तो भगवान हम पर जरूर कृपा करेंगे। एक समय की बात है, द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ कर रहे थे। सबको वहां बुलाया गया था। अर्जुन भी थे, सभी पांडव थे, भीम भैया थे, दुर्वासा जी महाराज थे, सभी बैठे हुए थे। और उसी द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का 9 पुत्र लगातार मर गए, मृत्यु हो जाती थी। पुत्र जन्म लेता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। वो ब्राह्मण आया भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी के पास। महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज यज्ञ में व्यस्त थे। वो ब्राह्मण कहने लगा, ऐ द्वारिकाधीश, क्या आपके राज्य में किसी का इसी प्रकार से मृत्यु होता है? क्या आप मेरे पुत्रों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं? और अगर आप समर्थ हैं तो मेरे 9 पुत्र कैसे मारे गए? आपसे मैं उत्तर चाहता हूं प्रभु। भगवान मौन रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान यज्ञ में बैठे। खूब गाली देना प्रारंभ किया। फिर भगवान को, राजा बनते हो लेकिन प्रजा का भरण पोषण करना नहीं आता, प्रजा का हित अनित देखना नहीं जानते। ऐसे राजा से तो बिना राजा का रहना अच्छा है। ये राजपाट त्याग दो जब प्रजा की आप रक्षा नहीं कर सकते। भगवान फिर भी मौन रहे। अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया और बोला, ए ब्राह्मण, अपने जवान पर लगाम लगा। अपने जवान पर लगाम लगा। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए एक अपशब्द नहीं सुन सकता। एक अपशब्द अगर तूने भगवान के लिए कहा तो मैं अभी तुझको मृत्यु दंड दूंगा। वो ब्राह्मण बोलने लगा, ए भैया अर्जुन, ये अपनी वीरता किसी और को दिखाना, हमें ना दिखाओ। हम नहीं डरने वाले किसी से। और अगर मारना चाहते हो ना तो मार दो, ऐसे भी हम जीना नहीं चाहते। जिसका 9 पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा पिता क्यों जीना चाहेगा? मैं नहीं जीना चाहता। अगर मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते तो मार दो। अर्जुन कहने लगा, मैं करूंगा तुम्हारे पुत्रों की रक्षा, तुम्हारे बालकों की रक्षा। तो ब्राह्मण कहने लगा, जाओ जाओ अर्जुन, ये अपनी वीरता कहीं और बताना, यहाँ आपकी वीरता नहीं चलने वाली। जब साक्षात द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी भगवान मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर सके तो तुम कौन होते हो मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाले? अर्जुन को आ गया अभिमान। अर्जुन कहने लगा, ऐ ब्राह्मण, क्या तुमने मुझे कृष्ण समझ के रखा है? तू मुझे जानता नहीं है अभी। मेरी इस गांधी की झनकार से तीनों लोक कंपित होता है। तुझे लगता है तूने अभी तक इस अर्जुन का नाम नहीं सुना है। अगर सुना होता तो ऐसा शब्द तेरे मुंह में नहीं आता, ऐसी अनर्गल बातें तू नहीं कर सकता। ना हम शंकरो संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण कासुरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांधीव यस्य वै धनुः। मैं ना तो कृष्ण हूँ, ना बलराम हूँ, ना प्रद्युम्न हूँ और ना ही अनिरुद्ध हूँ। मैं गांधीधारी अर्जुन हूँ। मैंने अपने इसी बाहुबल से महाभारत में अनेक से अनेक योद्धाओं को पराजित किया है।
अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरी गाथा दूसरों के मुंह सुन ले। जाकर किसी भी को पूछ अर्जुन कौन है, कुंती पुत्र अर्जुन कौन है, तुम्हें बताएगा। अर्जुन को अभिमान आ गया। प्रतिज्ञा करी अर्जुन ने उसी समय, ब्राह्मण मैं वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारे बालकों की रक्षा करूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा अर्जुन अगर नहीं कर पाए तो उसने कहा अगर मैं अपने वचन से विमुख हो गया, तुम्हारी बालकों की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं उसी समय अपने इस देह को चिता में समर्पित कर दूंगा, अग्नि में समर्पित कर दूंगा। ब्राह्मण से बोले आप जाइए और जब बालक का जन्म का समय हो जाएगा तो आप मेरे पास आइए। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण के पत्नी का बच्चा होने का समय आया। वो ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा अर्जुन के पास आया और अर्जुन से कहने लगा भैया अर्जुन, बच्चे का जन्म होने वाला है, प्रसव पीड़ा हो रहा है, चलो जल्दी से मेरे घर। अर्जुन दौड़ते हुए गए। अर्जुन उस ब्राह्मण का घर था, उसको पूरे बाणों से आच्छादित कर दी। चारों तरफ से ऐसा बाणों का एक कवच तैयार किया जिसको भेद कर हवा भी आर पार ना जा सका। ब्राह्मण ने जब देखा ओहो अर्जुन भैया तू तो बहुत प्रतापी है, बहुत वीर है। बालक का जन्म हुआ, बालक की रोने की भी आवाज सुनाई दी। ब्राह्मण खुश हो गया, अर्जुन को खूब धन्यवाद किया और अर्जुन को धन्यवाद कहने के बाद जैसे अपने बालक को देखने के लिए अपने घर की तरफ बढ़ा, वो बाणों का कवच ध्वस्त हो गया और उसका बालक आसमान में जाते हुए दिखाई दिया। अर्जुन ने बहुत से अस्त्र चलाए लेकिन उस बालक तक कोई भी अस्त्र पहुंच नहीं सका, प्रभाव ना दिखा सकी। अर्जुन निराश हो गया। अब तो ब्राह्मण बेचारा खूब रोया। ये 10वां बच्चा था उसका जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगले बार तो शरीर पड़ा रहता था, केवल मरता था, इस बार तो सशरीर आकाश में चला गया। ब्राह्मण ने गाली देना प्रारंभ किया वो अर्जुन को। वाह अर्जुन बहुत बड़े वीर हो भैया, बड़ा चिल्ला के कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा, कहां गई तुम्हारी वीरता? जाओ चुल्लू भर पानी में आत्महत्या कर लो। तुमको वीर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम कोई वीर नहीं हो सकते। खूब गाली दी अर्जुन को। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण देवता तनिक धीर धरिए, हम अभी जाते हैं और ये बच्चा कहाँ गया है ये पता करके आते हैं। अर्जुन चला गया कहाँ? आकाश मार्ग से यमलोक, और यमलोक के द्वार पर जाकर खड़ा होकर कहने लगा मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस द्वार के रक्षकों को आदेश देता हूं कि मेरे लिए ये द्वार खोल दिया जाए। नहीं खुला भैया द्वार। 2 यमदूत वहां उपस्थित हुए और कहने लगे हे मानव कौन है तू? अर्जुन ने अपने परिचय दिया, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं और मैं आदेश देता हूं ये द्वार खोल दो। उन दूतों ने कहा ये द्वार संयमनीपुरी की द्वार है और ये केवल यमराज के आदेश से खुलती है और बंद होती है, और किसी से आदेश से ये खुलती बंद नहीं होती। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये बोल के अदृश्य हो गए वो यमदूत। अर्जुन को आया क्रोध। अर्जुन कहने लगा अगर ये द्वार मेरे लिए नहीं खोला गया तो मैं इस द्वार को ही ध्वस्त कर दूंगा, इस पूरी संयमनीपुरी को ही खंडहर बना के छोड़ दूंगा। अनेक अस्त्र चलाए, कोई वहां पर प्रभावित नहीं हुआ। अर्जुन जब अपने सभी अस्त्रों को विफल होते देखा तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, ब्रह्मास्त्र प्रकट कर दिया। मैं उस दिन बताया था ना 3 ऐसे अस्त्र हैं जिनका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, पूरे त्रिलोक में उनका कोई तोड़ नहीं है और उनका सामने करने वाला भी कोई अस्त्र नहीं है।
अर्जुन ने जो ही ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, त्रैलोक्य कंपित होने लगे, हिलने लगे त्रैलोक्य, और इंद्र का सिंहासन हिल गया, उल्कापात होने लगी, चारों तरफ बिजली चमकने लगी, प्रलय जैसा प्रतीत होने लगा, मानो अभी सर्वत्र पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अर्जुन ने जैसे ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और जैसे ब्रह्मास्त्र चलाने को उद्यत हुआ, भगवान इंद्र वहां पर प्रकट हुए। और इंद्र प्रकट होकर कहने लगे, हे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? भगवान की नियति को तुम खंडन करना चाहते हो, भगवान की नियति को तुम तोड़ना चाहते हो। कहने लगा अर्जुन, पिताश्री, हे धर्म पिता, ये मेरा प्रतिज्ञा का सवाल है। मैंने प्रतिज्ञा करी है कि मैं उस ब्राह्मण के बच्चे को कहीं से भी ला कर दूंगा। वो ब्राह्मण का बच्चा हो ना हो यहीं आया होगा, क्योंकि पृथ्वी लोक से कोई भी प्राणी अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये या तो संयमनीपुरी आता है और या तो भगवान नारायण के चरण में जाता है, लेकिन वो बालक यहीं आया होगा। इंद्र ने समझाया, अर्जुन, कोई भी पृथ्वी लोक का मानव इस शरीर से इस संयमनीपुरी पर प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम वापस चले जाओ। और मैंने इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति वापस ले ली है, अब ये तुम्हारे कोई काम की नहीं। अर्जुन वहां से शांत होकर आ गए, ब्राह्मण से आकर मिले और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने वचन से विमुख हो गया हूं, मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने इस शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगा। तुरंत अग्नियास्त्र का अनुसंधान किया और जो ही अग्नियास्त्र छोड़ी, अग्नि नारायण वहीं पर प्रकट हुआ। अर्जुन जो ही अग्नि में जाने को उद्यत हुए, अपने शरीर को भस्म करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान नारायण वहां पहुंचे, कृष्णचंद्र जी महाराज पहुंचे और कहने लगे, अर्जुन, आज तक स्त्रियों को हमने सती होते देखा है, तुम किसके साथ सता हो रहे हो? तुम क्यों अपना शरीर का दाह कर रहे हो? अर्जुन बोलने लगा, प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो गया हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा करूंगा, लेकिन सब उद्यम करके देख लिया भगवान, मैं उस ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा करने में असमर्थ रहा, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग रहा हूं। भगवान कहने लगे, अर्जुन, अभी तुमने अपने तरीके से खोज की है, एक बार हमारा आश्रय लेकर देखो। भगवान अर्जुन कहने लगे, हे केशव, अब आप ही मेरे तो सहारा हैं। जब विपत्ति आती है ना, तब भगवान को याद करते हैं। अर्जुन उस समय तो बहुत अहंकार में आकर बोल रहा था कि मैं कृष्ण नहीं हूं, ना ही मैं बलराम हूं, मैं गांधीधारी अर्जुन हूं, तुम मेरे वीरता को अभी नहीं जानते। और देख लो आज क्या स्थिति हुई। आज अर्जुन भगवान से कहने लगे हाथ जोड़ के, हे प्रभु, अब आप ही सहारे हैं, अब मेरी नैया आप ही पार लगा सकते हैं। भगवान कहने लगे, चिंता मत करो अर्जुन, हम तुम्हें जरूर उस बालक के बच्चे तक पहुंचाएंगे। भगवान ने तुरंत दारू का स्मरण किया, दारू रथ लेकर वहां पर आया और भगवान और अर्जुन दोनों उस रथ में बैठे और रथ को वायु गति से बढ़ा दिया।
रथ लोकालोक पर्वतों को लांघ कर आगे निकला। लोकालोक पर्वतों के लांघने के बाद सूर्य की वहां तक गति नहीं होती, सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता, सूर्य अस्त हो जाता है, घनघोर अंधकार दिखा, कुछ ना दिख रहा था, रथ कैसे चले। तो भगवान ने सुदर्शन का ध्यान किया, सुदर्शन प्रकट हुआ और रथ के आगे आगे प्रकाश में करता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो एक दिव्य तेजोमय प्रकाश दिखा। अर्जुन ने जैसे ही उस प्रकाश को देखा, अर्जुन की आंखें बंद हो गई, नहीं देख पाया उस प्रकाश को। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और जैसे ही दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन ने देखा कि चार भुजाधारी श्वेत वर्ण में दिव्य आभा छवा के साथ, आभा और प्रभा के साथ भगवान नारायण प्रकट हुए। वो भौम नारायण थे। प्रेम से बोलिए भौम नारायण भगवान की जय हो। और उन दोनों का स्वागत किया भगवान भौम नारायण ने, श्री कृष्ण का और अर्जुन का, और कहने लगे देखो तुम दोनों नर नारायण लीला करने के लिए गए थे, वो भगवान का ही स्वरूप है। तुम दोनों नर नारायण लीला करने के लिए गए थे, तुम्हारा लीला पूर्ण हो चुका है, जल्दी लीला का संवरण करके आ जाओ। यहाँ बुलाने के लिए तुम दोनों को मैंने ही उस ब्राह्मण के 10 बच्चों का हरण किया है, अपहरण करवाया है। इन बच्चों को ब्राह्मण को दे दो और अपने कार्य पूरा करके जल्दी लौट आओ। उस ब्रह्म नारायण ने यह आदेश दिया और उन दोनों ने 10 बालकों को लेकर उस ब्राह्मण के पास आए और ब्राह्मण को वो 10 बालक दिए। ब्राह्मण खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। वाह भैया अर्जुन, तुमने तो एक ही बात कही थी, तुमने मेरे 10 बालकों को लाकर आज मुझे दर्शन करा दिया, धन्यवाद है तुम्हारा। बार बार धन्यवाद करने लगे अर्जुन के वो ब्राह्मण। यहाँ पर भगवान अर्जुन का जो अहंकार है ना, उसको समाप्त करने चाहते थे। भगवान अपने भक्तों में अहंकार पैदा ही नहीं होने देते, क्योंकि अहंकार जिसमें आ जाए जान लो उसका सर्वनाश उसके निकट है, बहुत जल्दी उसका सर्वनाश होने वाला है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए भी। किस चीज का अहंकार करते हैं हम लोग? पैसे का। मरने पर जाएगा क्या ये पैसा हमारे साथ? या हमारी मृत्यु से बचा सकती है पैसा हमें? नहीं ना। हम लोग सोचते हैं जिनके पास पैसा होगा वो बहुत सुखी होंगे, लेकिन आप जाकर पूछो जिनके पास पैसा है उनसे, वो कितना दुखी रहते हैं। पैसों से सुख और प्रसन्नता नहीं खरीदी जा सकती। हमको बहुत अभिमान हो जाता है पैसों पर या अपने बल पर कि हमने ऐसा किया। आप करने कराने वाले नहीं हैं, भगवान ने आपसे कराया। कोई कोई व्यक्ति तो इतने सुंदर होते हैं, अपने रूप पर ही अहंकार कर बैठते हैं कि देखो हम कितने सुंदर हैं, लेकिन ये रूप भी आपका साथ देने वाला नहीं है। कुछ समय का दिन आएगा और ये बुढ़ापा आते ही ना, या आप जो इतना सुंदर दिख रहे हैं, आपका ये जो रूप है वो कुम्भला जाएगा, सर्वदा आपके साथ रहने वाला नहीं है। इसलिए भैया हर एक स्थिति में अभिमान ना करो। अभिमान करना है तो मेरे प्रभु से करो। आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, दुख जाएगा सुख आएगा। आना जाना
करके दुख जाएगा सुख आएगा दुख जाएगा सुख आएगा आना जाना लगा रहेगा आना जाना लगा रहेगा सुख आएगा दुख जाएगा दुख जाएगा सुख आएगा कहेगा जो भी भलाई के काम कहेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा उसका ही नाम रह जाएगा मेरे राम मेरे श्याम मेरे राम मेरे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो इसलिए भैया प्रत्येक क्षण भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। एक बार अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा, कन्हैया आप बहुत चतुर हैं, एक बात बताइए, क्या आप बता सकते हैं आपकी वाक चातुरता मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने चतुर हैं। आप ये बताइए, आप एक दीवार है, इस दीवार पर ऐसा लिख दीजिए कि मैं जब उसको पढ़ूं तो अगर मैं सुख में पढ़ूं तो मुझे दुख का याद आए और दुख में पढ़ूं तो सुख का याद आए। आप कुछ ऐसा लिख दीजिए। अर्जुन कह रहा है भगवान को, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से, प्रभु हे केशव हे माधव, आप इस दीवार में कुछ ऐसा लिख दीजिए जिसे मैं सुख में पढ़ूं तो मुझे दुख का याद है और अगर दुख में पढ़ूं तो सुख का याद है। जरा दिमाग लगाइए, भगवान ने क्या लिखा होगा। बहुत अच्छी बात लिखी, केवल 4 बात लिखी भगवान ने और कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? ये समय भी चला जाएगा। आप कितने भी सुख में रहो भैया और ये बात आपको कोई बोल दे, ये समय चला जाएगा, दुख फिर आएगा। तो सब जब सुख में ये बात का अनुभव करोगे तो आपको याद आएगा, हाँ दुख फिर आएगा। और जब आप दुख में रहोगे तो यह बात अगर आप पढ़ लेते हैं कि ये समय भी चला जाएगा तो उस समय आभास होगा, हाँ दुख धीरे धीरे जाएंगे और सुख का दिन। ये भगवान की वाक चातुरता है। मान गए अर्जुन, हाँ प्रभु आप हैं बड़े चतुर। भगवान भौम नारायण का आदेश हुआ, आप नर नारायण अपनी लीला जल्दी संवरण करके हमारे पास वापस आ जाइए। अब क्या था? भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान के परम धाम जाने का समय आ गया। अब प्रभु को लगा कि मैं तो चला जाऊंगा परम धाम, लेकिन मेरे जाने के बाद कहीं ये यदुवंशी जो 56 करोड़ की संख्या हो गई है, जिनकी भगवान के वंशज पुत्र पौत्र आदि 56 करोड़ हो गए हैं, ये कहीं पृथ्वी पर भार ना बन जाए, अत्याचार ना करने लग जाएं, तो हमें जाने से पहले इनको विदा करना चाहिए। सत्य संकल्प है प्रभु, जो भी मन में सोचते हैं ना वो तुरंत हो जाता है। प्रभु के संकल्प करते ही साधुओं की एक मंडली द्वारिका में पधारी। भगवान ने चातुर्मास्य के लिए आई थी साधुओं की मंडली। भगवान ने जब उनको आते देखा तो एक वन में उनके रहने की व्यवस्था करवाई, भोजन का व्यवस्था करवाया, खूब सेवा करने लगे भगवान संतों का। भगवान अनन्य ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मण भक्त हैं, खूब सेवा करी संतों का और भोजन का सारा प्रबंध करवा के
अक्रूर जी महाराज से बोले कि अक्रूर जी महाराज, इन ब्राह्मणों की किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अक्रूर जी महाराज ने व्यवस्था संभाली। अब ब्राह्मण भगवान के सभी बच्चे इकट्ठे हुए एक जगह और सोचने लगे, ये ब्राह्मण हरदरे, इसमें आदत ही मन है, कुछ आते जाते तुम नहीं, बस या खाए पिए पर आदत है। इनका पता तो करना चाहिए कि सिद्ध है कि नहीं, या बस मालपुआ खाने के लिए आ गए। जब देखो आ जाते हैं द्वारिका में और खूब जमकर खाते हैं, राम राम भजते हैं दिन भर और चले जाते हैं। कुछ आते जाते कि नहीं मतलब, चलो आज पता करते हैं। भगवान के सभी बच्चे परीक्षा लेने की सोची, मजाक उपहास कर रहे थे ब्राह्मणों का। तो क्या किया, एक सांब नाम का भगवान के पुत्र थे, दिखने में इतना सुंदर, बहुत दिव्य विलक्षण थी। भगवान जैसे उनके कमल जैसे नेत्र थे, भगवान जैसे ही भवें थी, भगवान जैसे ही मुस्कान थी। बस उनको पहना दिए साड़ी, काजल लगा दिए, नकली बाल लगा दिए, बिल्कुल एक स्त्री बनाकर तैयार कर दिए भगवान के पुत्र सांब नाम के पुत्र को। और उधर में कमर में खूब कपड़ा बांध दिए, जैसे गर्भवती लगाए, गर्भवती लगाए। और उनको लेकर चले गए महाराज जी के पास। महाराज जी नमो नारायण। सभी महाराज जी ने कहा, हाँ बालको नमो नारायण, भैया नमो नारायण, बताओ कैसे आए हो। कहने लगे, महाराज जी एक प्रश्न पूछना था आपसे। तो महाराज जी कहने लगे, हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको। तो वो कहने लगे, महाराज जी हमारी भाभी हैं, गर्भवती हैं, संकोच से आपके पास पूछ नहीं पा रही, इसलिए हम पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा, हाँ हाँ। ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ पुत्रो पूछो क्या बात है। तो वो कहने लगे, भाभी जानना चाहती है कि उनको पुत्र होगा कि पुत्री। महाराज जी बोलने लगे, इसमें कौन सी आगे बड़ी बात है, अभी बता देते हैं। लगाना गणित चालू किया महाराज जी ने गिनने को, मेष वृश्चिक मकर कुंभ तुला, सारे ग्रह देखे, नक्षत्र देखे, कोई उत्तर ही ना हुआ। महाराज जी लोग परेशान हो गए, अरे उत्तर कैसे नहीं आ रहा है। जब आप ब्राह्मणों से जानबूझकर ज्योतिष गलत नहीं है, आपका सवाल गलत हो सकता है, ज्योतिष तो सही निर्णय देने वाला है। सूर्य के सिद्धांत से चलता है ज्योतिष, सूर्य और चंद्र सिद्धांत से। तो भगवान चंद्र और सूर्य से चलने वाला सिद्धांत गलत नहीं हो सकता, आपका प्रश्न गलत हो सकता है। यहाँ पर प्रश्न गलत है। कभी पुरुष गर्भवती होगा क्या, या उसका बच्चा होगा क्या, नहीं ना। तो महाराज जी लोग तो अपना गणित लगा रहे हैं, लेकिन उत्तर ही कहां से आए जब वो स्त्री ही नहीं है, वो गर्भवती ही नहीं है, प्रश्न ही गलत है। महाराज जी लोग परेशान हो गए। तो सभी भगवान के बालक हंसने लगे। अब बालक जो ही हंसे, महाराज जी लोग क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, जान गए हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। तो महाराज जी ने उन्हें कहा, हमारा उपहास उड़ाते हो, चलो भगो यहां से, डांटा उन लोगों को। तो भगवान के बच्चे क्या कहते हैं पता है, महाराज जी नहीं आता तो डांटते काहे हो, बता दो नहीं आता है बोल के, बस मालपुआ खाने आ जाते हो, आता जाता कुछ नहीं है। उसी समय दूर में दुर्वासा जी महाराज समाधिस्थ बैठे थे। उन्होंने देख लिया ये बात, ये बच्चे बड़े उद्दंड हो गए हैं और ब्राह्मणों का मजाक उड़ा रहे हैं भगवान के पुत्र होकर। बुलाया उनको अपने पास, ए बालक इधर आओ, हम बताते हैं, क्या सवाल है पूछो। तो बालक सभी कहने, हाँ 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 महाराज जी आप बताइए। गए सभी बालक उनके पास और पूछे, क्या प्रश्न है। ये हमारी भाभी जी हैं, गर्भवती हैं, आप बस इतना बता दीजिए इनका पुत्र होगा कि पुत्री होगा। अब दुर्वासा जी महाराज कोई साधारण
महात्मा थोड़ी है, त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। जो ही नेत्र बंद करके देखा तो सब पता चल गया, और जो ही पता चला कहने लगे भगवान के पुत्र होकर संत महात्माओं का अपमान करते हो। अरे मूर्खो सुनो, इस गर्भ से ना पुत्र होगी ना पुत्री होगी, एक लोहे का मुसल निकलेगा जिनसे सारी यदुकुल का संहार हो जाएगा। श्राप दे दी। अब तो ब्राह्मण वो भगवान के बच्चे रोने लगे, खूब बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे, हमने एक सिद्ध महात्मा का अपमान कर दिया, इसके कारण हमको श्राप मिल गया। दौड़े दौड़े गए उग्रसेन जी महाराज के पास, और उग्रसेन जी महाराज जी को बोले, पूरी घटना बता दी। उग्रसेन जी महाराज सोचने लगे, राम राम, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अगर भगवान को पता चल गया कि मेरे पुत्रों द्वारा ब्राह्मण की अपमान हुआ है, ब्राह्मणों की निंदा हुई है, तो या तो इनको मृत्यु दंड दे देंगे या तो देश निकाला कर देंगे। बच्चे रोने लगे तो अक्रूर जी उग्रसेन जी महाराज ने एक युक्ति निकाली। कहा, ये जो लोहा का मुसल निकला है ना, इसको पीसो। खूब पिसवाए उनको, खूब मेहनत किए सभी बच्चे, पीस कर उस लोहे को पानी बना दिए। अब इतना सा बच गया, उसको पकड़ कर घिसते ना बना। कैसे घिसा? पकड़ते ही ना बना, घिसेंगे कैसे? तो ना बना तो उसको समुद्र में फेंकवा दिया, पानी और उस लोहे के टुकड़े को। और उसी जो पानी था उससे एरिका नाम का एक वृक्ष निकला जो धारदार होता है, आप देखे होंगे। मैं उसका नाम क्या कहते हैं? मेरे को नहीं पता, सुनील भैया बता रहे हैं, मैं नहीं जानता। उसको बोलते हैं संस्कृत में एरिका, जिसमें दोनों तरफ धार होता है, देखे होंगे आप। वो निकली उस समुद्र से, और वो जो लोहे का इतना सा भाग बचा था उसको मछली ने निगल लिया। और मछली ने जब निकला तो उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़ा, और मल्लाह ने जब उसका पेट फाड़ा तो वो लोहे का वो बचा हुआ शेष निकला, तो उसको अपने मित्र एक बहेलिया को दे दिया। उस बहेलिया ने उसको धार करके अपने धनुष के अग्रभाग में लगा लिया, विष युक्त करके, विष में डुबा कर। सर्वांतर्यामी प्रभु की इच्छा से सारी भूमिका बनकर तैयार हो गई। आप कितना भी हाथ पर मार ले भैया, होएगा वही जो राम जी चाहेंगे। राम कीन्ह चाहि सोई होई, राम कीन्ह चाहि सोई होई, राम कीन्ह चाहि सोई होई, राम कीन्ह चाहि सोई होई। जो राम जी चाहते हैं वही होगा। सब ही नचावत राम गोसाई, हम तो केवल पुतले हैं। जैसे आप देखेंगे जादूगर आते हैं, वो उंगलियों में अपने धागा बनाकर ना नचाते हैं कठपुतलियों। वैसे ही ना हम हैं तो एक चलते फिरते इंसान, लेकिन भगवान के बनाए गए पुतले हैं। भगवान हमको नचाते हैं और हम उन्हीं के इशारे पे नाचते हैं। हम लाभ चाहें, और अगर भगवान नहीं चाह रहे हैं तो हमारा वो काम नहीं होगा। आपके और हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला।
राम कीन चाहि सोई होई। मेरे राम जी करने वाले हैं और कराने वाले हैं। इस प्रकार यदुवंशियों की विनाश की भूमिका तैयार हो गई थी। एक दिन की बात, श्री वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न पूछा, महाराज एक प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा क्या प्रश्न है? तो वसुदेव जी ने कहा भागवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी बोले महाराज वसुदेव जी यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने भगवती सीता मैया के पिताजी ने नव योगेश्वर से पूछा था। ये नव योगेश्वर कौन कौन है? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रद्युम्न, पिपलायन, अग्निहोत्र, धूमल, चमस और करभाजन, ये नव योगेश्वर है। जब जनक जी ने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा सुनिए, हम बताते हैं भागवत धर्म किसे कहते हैं। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिल जाने और साधु पुरुषों की संगत मिल जाए, दर्शन मिल जाए तो भगवान की असीम कृपा मिली। असीम कृपा समझिए, क्योंकि बिना हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। भगवान की कृपा के बिना संतों का भी मिलाप नहीं हो पाता है। भागवत कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते। तो भागवत धर्म का विस्तार से वर्णन करते हैं नव योगेश्वर। थोड़ा विषय कठिन है, आप लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे तब ये बात समझ आएगी कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। नव योगेश्वर कहते हैं मन्ये कुतश्चित् भयं चितस्य पादाम्भुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे असतात्मभावात् विश्वात्मनां यत्र निवर्तन्ते भीः। ये संसार एक भयंकर रोग से ग्रसित है। अब आप कहेंगे हम तो स्वस्थ हैं और महाराज जी हमको रोगी बता रहे हैं, लेकिन मैं बात अन्यथा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। आप चाहे कितने भी स्वस्थ दिखे, कितने भी हृष्ट पुष्ट दिखे, लेकिन आप सभी रोगी हैं और हम भी रोगी हैं। क्योंकि इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। हम थोड़ा सा सुख मिल जाते हैं ना, उसी को मान के बैठ जाते हैं कि यही सुख है, लेकिन नहीं, ये संसार दुखालय है। यहाँ सुख कभी मिल ही नहीं सकता। आप नाशवान चीज से अगर प्रीति करोगे, मोह करोगे, तो उससे तो दुख ही मिलेगा ना भाई, सुख थोड़ी मिलेगा। जो चीज क्षण भंगुर है उससे कैसे आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है? वो तो दुख ही देगी ना। सुख देने वाले तो केवल नारायण हैं, जिनसे हम विमुख हैं। अब आप कहेंगे हम रोगी कैसे? प्रश्न आप करेंगे तो मैं आपको रोग बताता हूं, सुनिए। हम सभी रोगी हैं। आप यहां से आप जितने भी लोग बैठे हैं, क्या ये बता सकते हैं कि आपका मन शांत रहता है, अशांत नहीं रहता? कोई एक व्यक्ति यहाँ पर कह सकता है हाँ महाराज जी मेरे को शांति है, मेरे को किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता माई बाप। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी अशांति ना हुई हो। उदाहरण से समझिए, आपके पास खूब पैसा है, खूब, आपको गिनने की फुर्सत नहीं, आप नहीं जानते कि आपके पास कितना पैसा है। अंबानी बन गया आप, मान लीजिए अंबानी जो है उनके पास, उनको आज भी पता नहीं है
प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। तो आपके पास खूब पैसा है और किसी ने आपको आकर प्रश्न पूछा, हमने ही आपसे पूछा, क्यों भाई आपके पास तो खूब पैसा है, आप बड़े सुखी रहते होंगे, तो आप क्या बोलेंगे पता है? पैसा तो खूब है महाराज जी, लेकिन बेटा अच्छा नहीं है, बात ही नहीं मानता। चलो ये भी बात सही है, पैसा भी बहुत है, पुत्र भी बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी मिला। अब हम आपसे आकर कहें आपके पास तो खूब पैसा है, पुत्र भी आज्ञाकारी है, अब तो आप बहुत सुखी होंगे, तो आप क्या कहेंगे पता है? ठीक है महाराज जी, पैसा तो है, पुत्र भी अच्छा है, लेकिन बहू अच्छी नहीं है। बहू भी अच्छी मिल गई, पैसा भी खूब है, बहू भी अच्छी है, पुत्र भी अच्छा है, फिर भी हम आपसे कहेंगे ना, क्यों भैया अब तो सुखी हो ना? तो आप कहेंगे नहीं महाराज जी फिर भी सुखी नहीं। क्यों भैया? आपका वो व्यापार में थोड़ा लॉस हो गया, घाटा चल रहा है धंधे में। मेरे कहने का तात्पर्य ये है माई बाप, हर एक के जीवन में एक न एक कांटा ऐसा होता है जिसके कारण उसको शांति नहीं मिल पाती। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोग है। आपका अगर तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाकर सुई लगवा कर दवाई खाकर उसको ठीक किया जा सकता है। अब आप डॉक्टर के पास जाकर कहें डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, तो उन्होंने पूछा क्या तकलीफ है भैया? तो कहने लगे शांति नहीं मिलती कहीं मन को। तो डॉक्टर साहब खड़ा होकर कहेंगे आपसे ज्यादा टेंशन में तो हम रहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। यही भव सागर का सबसे बड़ा रोग है, क्या? उद्विग्न बुद्धि। इस बात को हमेशा याद रखिए, उद्विग्न बुद्धि मतलब अशांति। हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोग अगर कोई है तो वो है अशांति। और जब तक हम शांत रहना नहीं सीख जाएंगे, और शांति मिलेगी कैसे? भगवान के चरणों से जुड़ के। जब तक अपना ये चित्त आप भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, आपको शांति नहीं मिलने वाली। ये रोग जीवन पर्यंत रहता है। आप किसी संत महात्मा से जाकर पूछिए जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे आप पूछ कर देखिएगा महाराज जी नमो नारायण, वो बाबा कहेंगे नमो नारायण भैया सब कुशल मंगल, वो कहेंगे राम जी की दया से सब बढ़िया है। क्यों? ना तो पुत्र का झंझट, ना पुत्री का झंझट, ना व्यापार का झंझट, न खाने का झंझट, न पीने का झंझट। क्यों? एक धोती एक कुर्ता भी नहीं चाहिए उनको, तो धोती नहीं बस रहेंगे, जो मिल गया उसमें संतुष्ट। भगवान की भक्ति में ही अपने मन को लगाए रहते हैं। वो क्यों खुश है? उनके पास पैसा वैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी बहुत खुश है। कारण ये मन भगवान के चरणों में समर्पित है। वो लोग जान गए हैं कि संसार से खुशी मिलने वाली नहीं है, असली खुशी तो भगवान की चरण में है। जिंदगी भर आप पुत्रों की खुशी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है पुत्र ही आपको लात मार के घर से निकाल देता है। पिताजी मैं तो एक एक पाई का हिसाब ले लूंगा। बंटवारा जब होता है तो पिता के सामने खड़ा हो जाएगा, मैं तो एक एक चीज का हिस्से के गिनकर हिस्सा ले लूंगा। उसी पुत्र में हम लोग सुख खोजते हैं कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन नहीं, वो सहारा बनने वाले नहीं है, वो तो सहारा छीनने वाले हैं। ये संसार का हर रिश्ता ऐसी है माई बाप, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, सब एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। गरुड़ पुराण में श्लोक आया, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो देखिए कौन कहां तक साथ देता है। नारायण कौन कहां तक साथ देता है, ये देखिए। मृत्यु हुई, चार कंधे में उनके पुत्र उनको उठाए चले जाकर,
तो उनकी जो पत्नी है ना केवल द्वार तक रहेगी, द्वार से आगे नहीं बढ़ेगी। एक रिश्ता घर के दरवाजे से ही खत्म हो गया। कौन सा? पत्नी का, जिसमें हमको सबसे ज्यादा आसक्ति रहती है। सबसे ज्यादा अगर आसक्ति है तो पति और पत्नी में, कि मेरी पत्नी मेरे पति है। कहां तक रही मैं? गृह द्वार पर। सगे संबंधी सब चले उस लाश को लेकर। कहां? शमशान। पुत्र ने अग्निदाह संस्कार किया, उसका कर्तव्य खत्म, वो भी आपको छोड़ के चला गया। सगे संबंधी आए अंतिम दाह संस्कार करके, वो भी अपने अपने घर को। कौन साथ दिया? जिसको हम अपने कहते हैं मेरे सखा हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरा घर है। कोई साथ दिया क्या? कोई साथ देने वाला नहीं। साथ देने वाला कौन है? साथ देने वाला कौन है? केवल भगवान का भजन, और वही रहेंगे साथ, और कोई नहीं रहेंगे। जिस समय ये मौत आएगी ना सज धज के, उस समय ना ये सोना काम आएगा, और ना ये आप जो पहले जो सामान के घर में रखते हैं ना, चांदी और सोना इकट्ठा कर करके कि काम आएगा बाद में, कुछ काम नहीं आने वाला है। एक बहुत अच्छा भजन है, सुनिएगा। और इस भजन को बस सुनिएगा नहीं, जीवन में इसको ढालिएगा, सत्यता मानिएगा इस भजन को। ये बताता है कि हमारा जीवन कैसा है और हमें कैसे रहना चाहिए। जब मौत आ जाएगी ना तो उस समय ये सब छोड़ देना चाहिए। पहले से तैयारी करो माई बाप, क्योंकि अंतिम समय में कोई तैयार नहीं हो पाता। कब मौत का बुलावा आएगा और चले जाएंगे पता नहीं। इसलिए पहले से सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ये जो मौत की सहजादी है ना, कब आती है पता नहीं चलता, और सबको उड़न छुकर के ले जाती है। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना जय हो। काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। अब पाप में डूबा है जो मूरख तेरा मन। अब पाप में डूबा है मूरख तेरा तन। जब ये हम शरीर धारण करके आते हैं ना, तो भगवान से एक वचन दे के आते हैं, भगवान जब हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे तो आपके खूब भजन करेंगे। और जैसे इस पृथ्वी लोक में आते हैं ना, ये हमारा चित्त पाप नहीं चला जाता है, भगवान का कोई याद नहीं होता। और ये जो हमारा को ये शरीर मिला है ना, ये भगवान के पुण्य प्रताप से मिला है। इसलिए कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। अब पाप में डूबा है क्यों मूरख तेरा मन। अब पाप में डूबा है जो मूरख तेरा मन। ये पाप की नई रात एक दिन डुबाएगी। ये पाप की नई रात
ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सरदारी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहसादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो मिट्टी के सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी, माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहसादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। 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 जिस दिन भैया मृत्यु आएगी ना, तो ना तो सोना काम आएगा और ना चांदी काम आएगा। काम क्या आएगा? केवल आपका पुण्य, आपने जो भगवान का भजन किया वो, जो अपने इस मन को भगवान में समर्पित किया वो, जो भगवान की कथा श्रवण किया वो, और कुछ काम आने वाला। भर लो ना जी तिजोरी को पैसों से। क्या खरीद सकते हो अपनी मौत को? जी सकते हो क्या पैसों के बलबूते पर, पैसों की भरोसा पर? नहीं ना। वहां ये नहीं चलता, ये पैसा नहीं चलता, वहां पुण्यों का पैसा चलता है। ये पैसा वहां कोई मूल्य नहीं है। ये रोग है, दो रोग हैं संसार के। एक रोग क्या है? असदात्म भावा, अशांति। और दूसरा रोग क्या है? तो दूसरा रोग है मोर अरुमय तोड़ते माया। ये मेरा है, ये पराया है, और ये उसका है। ये सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ा रोग। ध्यान से सुनिएगा। जब बालक जन्म लेता है ना, तो बिल्कुल भगवान का ही स्वरूप होता है। वो नहीं जानता कि कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरे माता हैं, क्या मेरा है और क्या उसका है। उस समय उसमें ये भाव नहीं रहता, माया उसको नहीं बैठती है। बस कुछ समय के बाद 1 साल का हुआ, उसमें वो माया प्रवाहित हो जाती है।
कैसे? वो जान जाता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा घर है और ये दूसरी रोग है। इसलिए इस चराचर में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में भगवान का ही दर्शन करो। दो उपाय बता दिए सुखदेव जी ने। क्या क्या? असदात्म भाव। अगर मन को शांत करना है, शांति चाहिए, अपने हृदय को शांत करना है, जीवन का कल्याण करना है, तो भगवान की भजन करो। और दूसरा, सब चराचर में केवल नारायण की ही दर्शन करो। अगर आप कहें ना हम समर्थवान हैं, इस दोनों से हम छुटकारा पा सकते हैं, नहीं भैया, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम माया को जीत सके। कभी नहीं। एक उदाहरण से देखिए, एक बच्चा, एक माँ काम कर रही थी, अपने बच्चे को नीचे आंगन में छोड़ दी और बाहर जाकर काम करने लगी, दूसरे साइड घर की, है ना। अब वो काम कर रही थी और बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अब जैसे ही आवाज सुनाई दी, वो जो माता काम कर रही थी वो सब काम छोड़कर दौड़ी। क्यों? मेरा बालक रो रहा है। और जैसे ही आके देखा तो उसका बालक नहीं, वो दूसरे का बालक रो रहा था। हाँ, तो मेरा तो बालक नहीं, वो तुरंत फिर अपने काम को चली गई। मेरा तो बालक नहीं रो रहा, दूसरे। उस बालक को पूछी भी नहीं बच्चे कि क्यों रो रहा है, ये मैं और मेरा, यही अभिमान है। और इससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? जब तक हम पर संत कृपा ना करे, भगवान कृपा ना करे, हम अपने मन को, अपने चित्त को भगवान में ना लगाएं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये राम नाम सबसे बड़ी औषधि है। इस दोनों रोगों से पार निकलने का। तूने कहा महाराज जी बीमारी तो आपने बता दी, उसका उपचार भी बता दिया। अब ये बताए कि कौन सा व्यक्ति फिर स्वस्थ है इस दुनिया में। तो नारद जी महाराज कहते हैं, सुनिए, जिसका मन भगवान में एकाग्र हो गया, जिसका चित्त भगवान में समर्पित हो गया हो, केवल वही इस दुनिया में सुखी है, संसार में सुखी है। आपको कहीं बोला जाए भैया आपको हम 1 करोड़ रुपया देंगे, आपको 10 दिन एक रूम में अकेले रहना है, समय पर आपको खाना पानी कपड़ा जो भी आप मांगोगे मिल जाएगा, नहाने वहाने की व्यवस्था सब रूम के अंदर कर दी जाएगी। 1 करोड़ के लालच में आप आ तो गए, रहने लगे रूम में, है ना। एक दिन तो पता, एक दिन बीत गया, अब दूसरे दिन आपको पागल जैसे लगने लगा। क्यों? कहते हैं अच्छी बात है, भोजन तो मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। हाँ, बात करना भी हमारा एक सबसे बड़ा मजबूरी है। घर में अकेले बैठे हैं तो मन में ये विचार नहीं आता कि चलो रामायण पढ़ ले, चलो गीता पढ़ ले। क्या करते हैं, निकलेंगे घर से, पड़ोसी के घर में जाकर कहेंगे भैया का कर जी मुझे बहुत असर कर, चलना कुछ होगा। यही हमारा रोग है। इसी को सुधारिए, इसी को सुधारना है। ये कथा क्यों होती है पता है आप लोगों को? यही सब हमारा जीवन सुधर जाए। हमारा जो कल्याण का मार्ग है वो हम जान जाएं। इसीलिए बार बार आपको बताया जाता है, हर कथा में जो व्यास जी होते हैं वो बोलते हैं भैया भगवान में मन लगाइए। मैं आज सबसे आज एक वचन चाहता हूं इस व्यासपीठ से। कल हम यहां से चले जाएंगे, उससे पहले आप लोग सभी मेरे को एक वचन दीजिए कि आप जब भी घर में भोजन बनाएं तो गौ को सबसे पहले भोजन कराएंगे। जिस घर में गौ को सबसे पहले भोजन निकाला जाता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस बात को याद रखिएगा। तो माताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है,
भोजन बने तो सबसे पहले गौ माता के लिए निकालें। करेंगी ना आप लोग? करेंगी? आवाज नहीं आ रहा है। एक होकर आवाज आए तब आनंद आए, तब हम माने हाँ हमारा बोलना सार्थक हुआ। ठाकुर साहब बता रहे हैं, बोल तो रहेंगे हाँ करेंगी बोल के, लेकिन करने वाले कोई नहीं। माताओं से मेरा निवेदन है, ये बिल्कुल करिएगा। गौ को बिल्कुल भोजन दीजिएगा। कौन कौन देंगी बताओ? रोज प्रतिदिन घर में सबसे पहले जब भोजन बने तो गौ माता के लिए पहले निकले। जो गौ माता को भोजन सबसे पहले प्रदान हुए तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। मेरा ये मानना है, आप अनुभव करके देख लीजिएगा, आप सुखी रहेंगे।